अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया और मेरे साथ रहने का इस सफ़र में। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस सफ़र में आज जिस शहर में हैं वो एडजेक्टिव के शहर है, और एडजेक्टिव के अभी तक हमने दो बहुत अच्छे मकामात घूम लिए, जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी था उसमें। तो दो मकामात घूमने के बाद फिर आज हम आए हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पे, जिसमें हाउ मैनी के मुतालिक हम जानेंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन पे चलते हैं कि इसका डेफिनेशन बेसिकली कहता क्या है। आइए देखते हैं। इसमें चंद ऐसे अल्फाज हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को समझने के लिए। मेरे साथ रहिए। वर्ड्स व्हिच आर एक्सप्रेस, वो अल्फाज जो जाहिर करते हैं, बयान करते हैं द एग्जैक्ट, यहां पे रुकिएगा, द एग्जैक्ट, ये क्या एग्जैक्ट नंबर्स, वो अल्फाज जो बयान करते हैं एग्जैक्ट सही नंबर्स। एग्जैक्ट हम कहते हैं सही नंबर्स को। सही नंबर्स किस चीज के सही नंबर्स? ऑफ नाउन और प्रोनाउंस। नाउन और प्रोनाउन के जो नंबर सही नंबर जाहिर करें वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। एंड देयर पोजीशन, और उनकी नंबर दूसरी ध्यान में रखें। पहले तो हमने सीखा कि इसमें एग्जैक्ट नंबर का पता चलना चाहिए। दूसरा हम सीख रहे हैं कि देयर पोजीशन और प्लेसेस, और उनकी पोजीशन और प्लेसेस के मुतालिक भी हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो बताए। तो याद रखें कि पहला हमने एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे मैं 1 दे रहा हूं और यहाँ पे 2 दे रहा हूं। ये दो चीजें हैं जो बुनियादी तौर पे हमें समझने के लिए चाहिए। इन सर्टेन ऑर्डर्स, एक तरतीब के साथ, इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो हमने ऊपर बात की है। इसका एक आसान और भी एक तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नोट लगा के दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। ये हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो हैं वो इनका इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन सकें, सही तादाद में गिन सकें, उनके साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ मिसाल के तौर पे मैंने कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स लिखे हैं, फिर उनके नीचे 2 जुमले लिखे हैं और फिर हम उसको आगे मजीद समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी फर्स्ट है, एग्जैक्ट नंबर है, पता चल रहा है कि पहली पोजीशन पे है। फिर चलते हैं सेकंड है, ये दूसरी पोजीशन पे है। यहाँ जो पोजीशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी एक पता चल रहा है और एग्जैक्ट पता भी चल रहा है, पोजीशन का भी पता चल रहा है। थर्ड, इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कुछ लफ्ज ऐसे मिल रहे हैं, फ्यू, सेवरल, सम। ये इंडेफिनेट नंबर्स हैं। ये इंडेफिनेट, इसमें हमें फिर नाउन अगर इनमें जब मिल जाता है तो फिर हमें इनके मुतालिक सर्टेन जो है वो नंबर हमें पता चलता है, क्लियर पता चलता है कि ये जो एडजेक्टिव हैं अनसर्टेन, फिर नाउन मिलने के बाद क्लियर पोजीशन वाज़ेह करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं। पहले जुमले में हमने लिखा है आई हैव 5 ब्रदर्स। यहाँ क्योंकि हमने बात की थी ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे, ऐसा एडजेक्टिव जो हमें नंबर के मुतालिक बिल्कुल एग्जैक्ट बताए। इस जुमले में आपको 5 बिल्कुल बता रहा है कि ये एग्जैक्ट नंबर की बात की जा रही है। क्या कह रहा है? आई हैव 5 ब्रदर्स, मेरे 5 भाई हैं। तो यहाँ कोई भी डाउट आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उसने कह दिया कि मेरे 5 भाई हैं। फिर चलते हैं हम, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारा कौन सा हुआ जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। फिर नेक्स्ट जुमले में चलते हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे आ जाएं कि यहाँ पे इंडेफिनेट जो हमारा बनता है मैनी, यहाँ पे मैनी हमारा इंडेफिनेट एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर हम इसी मैनी के साथ अगर हम नाउन मिला देंगे, तो जिस तरह हमने मिलाया है मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कहाँ हैं? इन द क्लास। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स तालिबे इल्म हैं क्लास में। अब क्लास में कितने भी तालिबे इल्म हैं, लेकिन वो काउंटेबल हो सकते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। तो यहाँ कुछ ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव आते हैं जिनको हम अगर नाउन मिल जाए तो फिर हम उनको गिन सकते हैं। तो याद रखें कि फिर दोबारा मैं रिव्यू करूं
کہ ہمیں ایڈجیکٹو آف نمبر کیا بتاتا ہے کہ ہاؤ مینی کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر ہم نے مینی کو استعمال کیا، ہو سکتا ہے کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ ہو، تو ہمیں اینڈ آف دا ٹائم جب ہم انہیں گنیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 30 بچے تھے یا 25 بچے تھے. اور دوسرا پھر ہم نے ایگزیکٹ نمبر کے متعلق بھی ہم نے پتہ کر لیا. تھوڑا سا مزید اس کو آئیے اور آگے آپ کی آسانی سے سمجھتے ہیں. آئیے ساتھیو، اب ہم نے ایڈجیکٹو آف نمبرز کو جو ہے وہ 3 حصوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. پہلے کھانے میں ہم نے رکھا ہے ڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو، اس کے مطابق پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. دوسرے کھانے میں آپ آ جائیں انڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو. یہاں انڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو سمجھایا جائے گا اس میں. اور آخر میں ہے ڈسٹریبیوٹیو نیومرل ایڈجیکٹو. تو پہلے ہم چلتے ہیں پہلے کھانے پہ جہاں لکھا ہوا ڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو. اب ڈیفینیٹ آپ کو پتا ہے کہ ڈیفینیٹ کوئی چیز جو ہے بالکل واضح کرتا ہے. اس کھانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ڈیفینیٹ آرٹیکل بالکل واضح کریں گے. پہلے ہم اس کے تھوڑا سا اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو. کہ ڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو ٹیل اس definite new numbers whether they are ordinal or cardinal. اب یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹ نیومرل نمبرز ہمیں واضح طور پہ ان نمبر کے متعلق سمجھاتے ہیں چاہے وہ آرڈینل نمبر ہوں یا کارڈینل نمبر ہوں. اب آرڈینل نمبر جو ہمارے جیسے ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ آرڈینل نمبر ہیں. اور ہم اگر کارڈینل نمبر پہ چلتے ہیں تو کارڈینل نمبر ہمارے 1 2 3 4 اس طرح پھر آپ گنتے جائیں گے. یہ ان نمبروں کے متعلق ہمیں سمجھایا جائے گا. مثال کے طور پہ ہم آتے ہیں ایگزامپل میں، شی از اے فرسٹ لیڈی ہو بیکم ڈاکٹر ان آور فیملی. اب یہاں تھوڑی دیر آپ توجہ دیں کہ یہاں پہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ یہ جو ڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹو ہمیں کس چیز کے متعلق بتاتا ہے کہ چاہے نمبر آرڈینل ہو یا کارڈینل نمبر ہو. تو یہاں ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ اس جملے میں آرڈینل نمبر جو ہے دیا گیا ہے یا کارڈینل نمبر دیا گیا ہے. تھوڑی دیر آپ سوچیں، پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے میتھ میں سیکھ کر آئے ہیں آرڈینل نمبر اور کارڈینل نمبر، تو یہاں پہ بھی وہی چیز سکھائی جا رہی ہے. اس جملے میں اگر میں اس کی میننگ کی طرف جاؤں تو شی از اے فرسٹ لیڈی، یہ وہ پہلی خاتون ہے who become جو ہوئی ہے ڈاکٹر ان آور فیملی، جو ہمارے خاندان میں ڈاکٹر ہوئی ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ فرسٹ لفظ جو ہے وہ ہمارا آرڈینل نمبر شو کر رہا ہے فرسٹ، کیونکہ ہم یہاں پہ ڈیفینیٹ نمبر میں یہ بات کہہ کر آئے ہیں کہ یہ آرڈینل نمبر کے متعلق بھی بتاتا ہے اور کارڈینل نمبر کے متعلق بھی بتاتا ہے. کون سا؟ نیومرل ایڈجیکٹو. یہ ان دونوں چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. اور پہلے جملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آرڈینل نمبر کو اس نے واضح کر دیا کہ وہ پہلی خاتون ہے جو ہمارے خاندان میں ڈاکٹر بنی ہے. چلتے ہیں ہم اب آگے جس میں کارڈینل نمبر کی مثال دی جا رہی ہے. I have 1 marker. میرے پاس ہے I have 1 marker. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کارڈینل نمبر میں ہم 1 سے لے کر 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی یہ نمبر ہیں یہ سارے کارڈینل نمبر ہیں. تو یہ نمبر اب یہاں پہ 1 جو ہے وہ ہمارا شو کر رہا ہے کہ یہ کارڈینل نمبر ہے. تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھا. اس میں ہم نے اس کی تشریح میں یہ سیکھا کہ یہ آرڈینل نمبر کے متعلق بتاتا ہے اور کارڈینل نمبر کے متعلق بتاتا ہے. تو ہم نے پھر پہلے لائن میں دیکھا آرڈینل نمبر ہمارا جو خاتون پہلی ڈاکٹر تھی وہ فرسٹ لفظ جو تھا ورڈ وہ ہمارا کارڈینل نمبر تھا. اور پھر I have 1 marker جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ یہاں 1 2 3 4 5 ہوتا ہے تو یہ ہمارے کارڈینل نمبر میں آ جاتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بیسیکلی ڈیفینیٹ نمبر ایڈجیکٹو ہمیں ان دونوں چیزوں کی وضاحت کرتا ہے. تو صرف ایڈجیکٹو کو اوپر سے گزر کے سمجھ جانا میرا خیال ہے کہ بہتر ہے اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں، کیونکہ تفصیل سے سمجھنے میں گرامر پہ ہماری دن بدن بڑھتی جائے گی اور یہ سفر جس میں گرامر کے شہر میں یہ ہمیں مزید اس کے متعلق سمجھائے گا. دوسرے پوائنٹ پہ انڈیفینیٹ
न्यूमरल एडजेक्टिव पे। डेफिनेट हमें वाज़ेह तौर पे बता रहा था, इनडेफिनेट अपने नाम से भी बता रहा है कि ये गैर वाज़ेह चीज़ों के जो हमारे नंबर हैं उनके मुताबिक बताएगा। तो आ जाइएगा नंबर, जैसे मैंने बताया उसके नाम से ही, तो क्या बता रहा है कि इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव टेल्स अप्रॉक्सीमेट। अब यहाँ पे लफ्ज खुद बता रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं बता रहा है। अप्रॉक्सीमेट माना तकरीबन, तकरीबन जब लफ्ज आ जाता है तो वो किसी खास नंबर को शो नहीं करता, तो यहाँ अपनी वो निशानदेही खुद बता रहा है अप्रॉक्सीमेट नंबर के मुताबिक। बट यूज विथ एडजेक्टिव, उसका इस्तेमाल जो होगा वो एडजेक्टिव के साथ होगा, ऑफ नंबर्स एंड काउंटेबल नंबर्स एंड काउंटेबल नंबर्स। अब थोड़ी सी ज़हन पे जोर दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इनडेफिनेट बेसिकली न्यूमरल एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स के बारे में जो वाज़ेह बिल्कुल ना हो। ठीक है, एक तो ये बताता है, दूसरा ये बताता है कि बट यूज्ड विथ एडजेक्टिव, दूसरा ये बताएगा कि ये जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये इस्तेमाल ही एडजेक्टिव के साथ, विथ एडजेक्टिव के साथ होता है। दूसरे में ये चीज समझ में आ रही है। पहले में हमने ये सीखा कि ये खास नंबर के मुताबिक नहीं बता रहा। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या सीखा कि दूसरे पॉइंट में हम ये सीख रहे हैं कि ये इस्तेमाल एडजेक्टिव के साथ होता है, नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ होता है। एंड तीसरी जो अहम चीज है, एंड काउंटेबल नाउन्स, और ये तीसरी अहम चीज जो है वो यहाँ से लेकर ये आप देखें कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगी। अब थोड़ा सा मिसाल की तरफ आते हैं। यहाँ पे जैसे एक मिसाल दे, जुमले की तरफ गौर से देखें, सेवरल स्टूडेंट्स वर फाउंड एब्सेंट इन स्कूल। अब यहाँ किसी खास तादाद की बात नहीं की जाती, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। कोई खास नंबर नहीं बताया जा रहा है, उसको लफ्ज सेवरल में रखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो स्कूल में गैर हाजिर पाए गए। आप स्कूल में देखते हैं, इसको लिखा होता है कि इसमें 1200 बच्चे, जिसमें फर्ज करें कि 1000 बच्चे प्रेजेंट हैं और 200 के करीब ऐसे बच्चे जो एब्सेंट पाए गए। तो ये सेवरल नंबर उस वक्त तो सही है, लेकिन जब ये एडजेक्टिव स्टूडेंट के साथ आया है, यहाँ पे जब आप देखें एब्सेंट इन स्कूल, यहाँ पे अगर ये नाउन के साथ आता है तो फिर ये काउंट किए जा सकते हैं। हालांकि ये काउंटेबल नाउन तभी हम कह रहे हैं कि जब हम इसको सेवरल को गिनेंगे कि उस सेवरल में कितने बच्चे हैं, तो जब गिनने के बाद फिर वो काउंटेबल जो चीज हो जाएगी, तो फिर एक तादाद हमें खुलकर सामने आ जाएगी कि इस स्कूल में आज के दिन कितने बच्चे गैर हाजिर रहे। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई बॉट सम न्यू शर्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको ये चीज समझाऊं कि पहले जुमले में अगर हम गौर करें, फिर मैं दोबारा इस जुमले पे आता हूं। तो पहले जुमले में हमने क्या चीज सीखी कि सेवरल लफ्ज वर्ड जो था वो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव था इस सारे सेंटेंस में। और अगर आखिरी सेंटेंस में आते हैं आई बॉट सम न्यू शर्ट्स, तो सम यहाँ पे लफ्ज ये भी वाजे नहीं कर रहा कि मैंने कितनी शर्टें खरीदी हैं। अभी जुमला तो है आई बॉट सम न्यू शर्ट्स, मैंने कुछ शर्टें खरीदी हैं, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मैंने उस कुछ में कितनी शर्टें खरीदी हैं। तो जब कुछ चीजें नहीं खरीदी तो फिर हमने इसमें इसको गिनेंगे, फर्ज करें गिनने के बाद तो हमें चीजें पता चलेंगी, फिर हमें पता चलेगी कि हमने इसको कितनी शर्टें खरीदी हैं। तो उसके बाद तो क्योंकि इसमें शर्ट जब आया है तो एडजेक्टिव के बाद, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आ जाता है तो वो फिर काउंटेबल हो जाता है, फिर हम शर्ट की तादाद को गिन सकते हैं। तो फिर इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब इसके साथ नाउन मिलेगा। अदरवाइज याद रखें कि इसके साथ हमने पहले भी यही लफ्ज आपको सेवरल, सम, हमने इससे पहले वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जब आपने आपको सिखाए थे, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये अनकाउंटेबल होते हैं। जब यही नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यही वर्ड आते हैं तो ये फिर काउंटेबल हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो ये फर्क जरा पिछले हम वीडियो को भी देखें कि वही वर्ड आ रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी जो है वो एक खास जगह पे एक खास नाम के साथ एक खास मीनिंग के साथ आते हैं, वहाँ वो काउंटेबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये नंबर के साथ आए हैं तो वही वर्ड अब ये
काउंटेबल में शुमार होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव को देखें हम, दे डज नॉट शो, ज़हन में रखिएगा, दे डज किसके लिए कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव के लिए। दे डज नॉट शो नंबर्स, ये नंबर जाहिर नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव अपने जुमलों में नंबर जाहिर नहीं करते, ये चीज ज़हन में रखिएगा। बट दे आर काउंटेबल नाउन्स, नंबर भी जाहिर नहीं करते लेकिन वो क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो थोड़ा सा ज़हन में रखें कि ये हम सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये क्या बता रहा है? डज नॉट शो नंबर्स, ये ज़हन में रखें। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव को पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अब नंबर जाहिर नहीं करते, लेकिन बट के साथ क्या कहा? दे आर काउंटेबल नाउन्स, दे आर काउंटेबल नाउन। अब नंबर जाहिर भी नहीं करते लेकिन वो काउंटेबल, काउंट किए जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन हैं। मिसाल के तौर पर एवरी स्टूडेंट रेडी टू गो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे हमें ये देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव वो कौन सा है जो नंबर को भी जाहिर नहीं करता लेकिन काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, आप थोड़ी देर सोचिए। अब ये पिकनिक पे गए हैं, बच्चे सारे थे, पिकनिक पे गए। अब यहाँ पे आपका वही टेस्ट, वही मेरा मेथड, वही तरीका कि आप खुद से सोचना शुरू करें, बजाय मैं आपको पहले से बताऊं। यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिस तरह हमने पहले इसको सीखा है कि ये नंबर को शो नहीं करता, यहाँ आपको नंबर नजर आ रहा है? कहीं पे भी नंबर नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि काउंटेबल नाउन्स हैं, बट दे आर काउंटेबल नाउन। अब अगर हम यहाँ आते हैं, एवरी स्टूडेंट रेडी टू गो फॉर पिकनिक। भाई हर बच्चा तैयार है, रेडी टू गो, तैयार है कहाँ जाने के लिए? पिकनिक पे जाने के लिए, हर बच्चा। अब जितने भी स्कूल में बच्चे होंगे, क्लास में बच्चे होंगे जो जा सकते हैं, हम उनको काउंट तो कर सकते हैं ना कि हम उस पिकनिक पे कितने बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो हुए काउंटेबल नाउन। ठीक है, हमने एक बस भरी, 2 बस बच्चों को ले गए, लेकिन ले जाने से पहले हम लिस्ट बनाते हैं और उनको गिन के ले आते हैं कि कितने बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। तो यहाँ वर्ड हमारा एवरी जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है जिसमें नंबर जाहिर नहीं किया गया, लेकिन ये काउंटेबल है क्योंकि नाउन इसके साथ आया है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। ओके साथियों, दूसरी मिसाल हमारे सामने दूसरा है ईच वन गॉट डिफरेंट टॉयज। क्योंकि पिकनिक में गए थे बच्चे, तो यहाँ पे भी आप देखें कि ईच वन गॉट डिफरेंट टॉयज। अब यहाँ पे भी कोई नंबर इस जुमले में शो नहीं हो रहा, जिस तरह हमने पहले भी देखा कि डज नॉट शो नंबर्स। तो यहाँ पे भी आपको कोई नंबर शो नहीं हो रहा होगा इस जुमले में, लेकिन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और वो कौन सा है? वो ईच है। हर बच्चे ने, ईच वन गॉट, हर बच्चे ने मुख्तलिफ खिलौना खरीदा। ठीक है, गॉट है तो खरीदा है, हर बच्चे ने मुख्तलिफ खिलौना खरीदा। तो ये ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो जो कहने के समझाने की बात है, खुलासा मैं देता हूँ। अब हमने इसमें 3 चीजें सीखी हैं साथियों। सबसे पहले हमने सीखा है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव सीखा, फिर इंडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव सीखा, और आखिर में हमने सीखा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव सीखा। और इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद हम ये सीखे कि एडजेक्टिव सिर्फ हम नाम सुनकर एडजेक्टिव को गुजार देते हैं, तो ये बेसिकली ग्रामर के साथ हम ज्यादती कर रहे होते हैं। हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, हमें उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। और ये जो मेरी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये आपके इल्म में इजाफा कर रही है, तो मेरे साथ रहिएगा। अगली वीडियोस में हम एडजेक्टिव के मज़ीद अच्छे इलाकों में घूमते रहेंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और अपना बेहतरीन फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।